डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं दिनेश चंद्र शर्मा। प्रस्तुत हैं विज्ञानमय समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विगत 31 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स राजकोट की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एम्स राजकोट स्वास्थ्य ढांचे तथा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि विगत 6 वर्षों में 10 नए एम्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में लगभग 15 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। हमारा देश पीपीई किट का आयातक देश था, लेकिन आज प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के कारण विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता देश बन चुका है। देश के विभिन्न भागों में स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित और उन्नत की गई कम लागत वाली नई एवं मौलिक तकनीकी की एक श्रृंखला ने भारत को यह सम्मानजनक स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस काम में SINI IIT बम्बई, FIIT IIT दिल्ली, SITC IIT कानपुर, HTIC IIT मद्रास, वेंचर सेंटर पुणे, TKP नॉलेज पार्क हैदराबाद, KIIT TBI भुवनेश्वर ने अलग अलग चरणों में स्टार्टअप की मदद की है। पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के INCOIS द्वारा विकसित लैब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन का उद्घाटन किया है। आंकड़ों के प्रबंधन के लिए अपनी तरह का यह पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। DRDO की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रैंडम नंबर के सृजन के लिए क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह रैंडम घटनाओं का पता लगाती है और उन्हें बाइनरी अंकों के रूप में परिवर्तित करती है। इस प्रयोगशाला में फाइबर ऑप्टिक ब्रांच पाथ आधारित QRNG विकसित किया है। ब्रांच पाथ से जुड़ा QRNG इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी संतुलित बीम स्प्लिटर पर एक भी फोटोन की घटना होती है तो यह बीम स्प्लिटर आउटपुट पाथों में से किसी एक को रैंडम के रूप में लेगा। जैसा कि फोटोन द्वारा चुना गया पाथ रैंडम है, रैंडम नंबर अनेक बिटों के अनुक्रम में बदल जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल रूप से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है। भारत में इन समुद्री तटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र विगत 6 अक्टूबर 2020 को प्राप्त किया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेवल है, जिसे 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जल परीक्षण करने वाले पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की साझेदारी में एक नवाचार चुनौती की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उठाने में आसान उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अभिनव मॉड्यूलर तथा कम लागत वाला प्रभावी समाधान सामने लाया जाए, जिसका उपयोग घरेलू स्तर पर पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए त्वरित ढंग से, बेआसानी से तथा सही तरीके से किया जा सके। विज्ञान का अंतिम उद्देश्य आम लोगों के जीवन को सुविधाजनक व आसान बनाना है। यह बात उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही है।
उन्होंने कहा है कि विज्ञान किसी भी समाज की प्रगति की नींव है, क्योंकि यह प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों को मान्यता कृपया इसे पुनः सुन लें क्योंकि यह प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों की मान्यता को प्रमाणित करता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के सख्त कार्यान्वयन का निर्देश दिया है। उक्त प्रणाली दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 13 टोल प्लाजा पर स्थापित की गई थी। एनसीआर में 70% वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश इन्हीं टोल प्लाजा के माध्यम से होता है। आयोग के संज्ञान में लाया गया था कि इन टोल प्लाजा पर उक्त प्रणाली को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विगत 30 दिसंबर को भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच 19 नवंबर 2020 को बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन MOU और उनके आदान प्रदान को स्वीकृति दे दी है। इस समझौता ज्ञापन से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियां तथा भू प्रणाली के उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा। वायु की गुणवत्ता खराब होने और नववर्ष से संबंधित गतिविधियां बढ़ने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और NCR के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किए थे। बोर्ड ने 2 जनवरी 2021 तक पूरे समय हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने, सड़कों की सफाई बढ़ाने तथा उन पर पानी का छिड़काव बढ़ाने, निर्माण स्थल पर धूल कम करने के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन किए जाने और न्यायालयों और NGT द्वारा पटाखों की बिक्री और उपयोग से संबंधित आदेशों का पालन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत गठित उक्त संघ ने औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला तथा मूल्य श्रृंखला के लिए हितधारकों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता जताई है। अब आज का डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास का साप्ताहिक कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।